हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्केट अपडेट्स। बिटकॉइन की जो हालत है बहुत ही ज़्यादा तशवीशनाक यहाँ पर चल रही है और इससे ज़्यादा अच्छा वर्ड मुझे नहीं मिला बोलने के लिए। बहुत गंदे तरीके से यहाँ पे बिटकॉइन जो है वो यहाँ पर डंप कर रहा है। और बिटकॉइन तो छोड़ो, चलो ठीक है, उसकी आदत थी पुरानी कि वो गिरता था और वो एक करेक्शन ले रहा है, इट्स अ नॉर्मल थिंग। बट यहाँ पे ऑल्ट्स की तो बैंड बज गई लिटरली। लाइक जब बीटीसी हमारे पास 94 पे लास्ट टाइम था, तब इथेरियम 3500 पे होता था। आज बीटीसी वापस 95 पर आया और इथेरियम यहाँ पर तकरीबन $3000 की तरफ अप्रोच कर रहा है। तो यहाँ से आप आइडिया लगा लो कि क्या सिचुएशन जो है वो बनी हुई ऑल्ट कॉइन्स की। और यहाँ पर जितने ऑल्ट कॉइन्स हैं उनकी बैंड बजी हुई और बुरे तरीके से जो है वो यहाँ पर क्रैश कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ नई नहीं है, क्योंकि हमने व्हाट्सएप चैनल में पहले ये चीज़ों को अलर्ट किया हुआ था कि 1 लाख पे जब बीटीसी था 5 दिसंबर को, उस वक्त हमने कहा था कि 1,04,000 1,05,000 पे लोग यहाँ पे सेलिंग करेंगे। और क्योंकि देखो यार, इतना ज़्यादा मार्केट के अंदर ग्रीड था, इतनी लालच थी कि हर कोई यहाँ पे टॉप से हर चीज़ बाय कर रहा था। और उसको ये ग्रीड था कि मैं चीजें मिस ना कर दूं, ऑल्ट सीजन आ जाएगा और मुझसे हर चीज निकल जाएगी। एक्चुअल में यही चीज यहां पर जो है वो चाहते थे इंस्टीट्यूशंस बड़ी बड़ी और रिटेलर्स जो थे वो यहां पे ग्रीडी करें और हर चीज ऊपर से बाय करें। हमने आपको जो चीजें बाय कराई थी जैसे ईथ वगैरह, उसमें मैंने क्या कहा था, मैं यहां पे प्रॉफिट बुक कर रहा हूं क्योंकि मैं ऑलरेडी 10x पे बैठा हुआ हूं। बुक प्रॉफिट्स इफ यू आर इन गुड गेन, सेट स्टॉप लॉस टू प्रोटेक्ट योर कैपिटल्स। हम लोगों के लिए ये बट ये नहीं है नई बात, ठीक है, क्योंकि उस वक्त हम 94 88 के की करेक्शन जो थे वो एक्सपेक्ट करके बैठे हुए थे। अब लोग यहाँ पे पैनिक कर रहे हैं। पता है पैनिक क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये सारे के सारे टैप टू अर्न की वजह से या नई नई मार्केट के अंदर लिक्विडिटी आया था। ये जो पीनट जैसे मीम कॉइन्स, पॉपकैट, बेबी डॉज, इनको देख देख के जो नए नए हमारे पास जेंसी किड्स आते हैं ना मार्केट के अंदर, वो यहाँ पे परेशान हो रहे हैं। जो पुराना यूजर होगा ना वो यहाँ पे कभी भी पैनिक नहीं करेगा। रीजन, क्योंकि बुल मार्केट करेक्शन जो है ना वो बुल मार्केट की शान होती है। ठीक है, लेट मी शो यू समथिंग। लाइक चलो, लास्ट टाइम बुल मार्केट थी, बीटीसी करेक्शंस लेता था और इतनी बड़ी बड़ी करेक्शन ही लेता था, लाइक 30% की करेक्शन, फिर डबल गेन, और उस वक्त ऑल्ट कॉइन भी गिर जाते थे। जैसे फॉर एन एग्जांपल, ये उस वक्त का एक ट्रेंडी ऑल्ट कॉइन होता था डॉट। ठीक है, उस वक्त बीटीसी ने पंप लेके करेक्शन की, इसने भी करेक्शन की, लेकिन जब ये बाउंस हुआ तो ये भी बाउंस कर गया बीटीसी के साथ साथ। बीटीसी ने ऑलमोस्ट हमारे पास जो है वो तकरीबन $30,000 की करेक्शन ली थी। मतलब यहाँ पे 64 को टच करने के बाद $30,000 की करेक्शन ली और तकरीबन बीटीसी 55% गिर गया। डॉट कॉइन भी हमारे पास जो था, मतलब एक ऑल्ट कॉइन जो था, उस वक्त ये तकरीबन $50 से गिर के कितने पर आ गया, 10 पर आ गया। लेकिन जब बीटीसी वापस 70,000 पर गया करेक्शन लेके, तो ये भी रिकवर कर गया। तो ऑल्ट कॉइन्स भी गिरेंगे और तेजी से गिरेंगे, ये चीज नॉर्मल है और इस चीज को आपको नॉर्मल ही कंसिडर करना चाहिए, राइट? क्योंकि देखो करेक्शंस मार्केट के अंदर आती हैं, ये तो कुछ भी करेक्शन नहीं है भाई। अगर जस्ट इमेजिन ऐसी करेक्शन आ गई, चलो वो तो मैं 30,000 वाली नहीं आपको करके दिखा रहा, ऐसी करेक्शन भी आ गई तो भी बीटीसी के टारगेट 75 77 के बन जाते हैं। बट फॉर मी अभी के लिए अगर मार्केट के फंडामेंटल्स स्ट्रांग है, मार्केट में बस मोमेंटम अभी नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो है वो एफएमसी इंटरेस्ट रेट्स भी काफी अच्छे हैं, तो अभी मोमेंटम नहीं है। रीजन आपको मैं 2 दिन से बता रहा हूं। पहला रीजन ये कि हमारे पास क्रिसमस चल रहा है। क्रिसमस में यूरोप साइड से जो लिक्विडिटी होती है वो मार्केट के अंदर नहीं होती। मतलब यूरोप से ज्यादा पैसा आता है ना, मतलब लाइक ये यूरोप कंट्रीज ही है ना जहां पे ज्यादातर क्रिसमस सेलिब्रेट किया जाता है और सबसे बड़ा इवेंट इसको कंसिडर किया जाता है दुनिया का, क्योंकि हमारे पास जो क्रिश्चियनिटी है वो नंबर 1 रिलीजन है और उसके फॉलोवर्स काफी ज्यादा है। तो यहाँ पर मोस्टली लोग जो है वो इस त्यौहार को सेलिब्रेट करने के लिए अपना पैसा जो है वो निकाल लेते हैं मार्केट से, और यहाँ पर जो लिक्विडिटी होती है वो मार्केट के अंदर नहीं। दैट्स द रीजन मार्केट में वॉल्यूम नहीं है। और लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको ये बताया था कि मार्केट का प्राइस एक्शन तो ऊपर की तरफ है लेकिन वॉल्यूम बिल्कुल नीचे की तरफ है। दैट्स द रीजन आई एम एक्सपेक्टिंग अ करेक्शन। और यहाँ पर अभी बीटीसी ने अपना जो मेन रीजन बीटीसी का सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि बीटीसी जहां से बाउंस ले सकता है, वो हमारे पास बन जाता है ऑलमोस्ट 90 के से लेकर 91 के डॉलर्स वाला एरिया। ये एक बहुत ही क्रूशल और इंपॉर्टेंट जोन है बीटीसी के लिए, जो कि होल्ड होना काफी ज्यादा जरूरी है। अगर दिसंबर हमारे पास इसी के अबव होल्ड होता है तो यस वी कैन एक्सपेक्ट अ गुड बाउंस इन जनवरी एंड फरवरी। अदरवाइज अगर ये भी ब्रेक डाउन करता है तो फिर 88 के से लेकर 85 के वाले रीजन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ऐसे में आपको क्या करना है, देखो हमारी आवाम का हमें थोड़ा सा ना, मुझे तुम लोगों का माइंडसेट बदलना और ये जिम्मेदारी मेरी है, मैं बदलूंगा। ठीक है, चाहे तुम लोग गालियां दो, जो करो, जो तुम्हें करना है करो, ठीक है, बट मैं तुम लोगों को चेंज करूंगा। मैं नहीं चाहता तुम लोग सारा दिन बस ऐसे ही बैठ के मीम कॉइन्स के अंदर पड़े रहो और इन चीजों के ऊपर करते रहो। देखो लिसन, अब इस बात को गौर से सुनना। देखो मार्केट के अंदर है ना, जब बीटीसी 70 के पे गया था, इसके बाद बीटीसी जब क्रैश हुआ था ना, तब बहुत पैनिक था। अभी पैनिक कुछ भी नहीं है मार्केट के अंदर। उस वक्त बहुत गंदा पैनिक आया था जब बीटीसी 70,000 से एक चीज रातों रात जो है वो हमारे पास गिर के तकरीबन चली जाती है 49 के पे। ये बहुत बड़ी करेक्शन आई थी और 2 दिन के अंदर 30% बीटीसी क्रैश हुआ था। उस वक्त तो डोमिनेंस बहुत बाउंस हुई थी बीटीसी की, और ऑल्ट कॉइन्स का तो समझ लो निजाम में हस्ती से बर्बाद हो गए थे। मतलब समझ लो ना, खत्म, तबाह और बर्बाद हो गए थे उस वक्त ऑल्ट कॉइन्स। उस वक्त मैं ना अपनी
पोजीशंस पे -50% में हुआ करता था, लाइक लिंक वगैरह। हम लोग हर चीज़ को ऊपर से बाय करना चाहते, लेकिन हम लोग कोई स्ट्रेटेजी नहीं बनाता। अब ये लिंक कॉइन है ना, मैंने $14 के ऊपर उठाया हुआ था, ठीक है जब, लेकिन जिस दिन करेक्शन आई थी उस दिन ये लिंक कॉइन तकरीबन एक दिन के अंदर, विद इन अ डे, यहाँ पर लिंक कॉइन 50% डाउन आ गया था। लोग पैनिक कर गए थे कि यार एक दिन के अंदर 50% पोर्टफोलियो खत्म, 1000 वाला 500 450 पर स्टैंड कर रहा था। हमने कहा कि भाई चुपचाप यहाँ पे भी डीसीए करो, क्योंकि देखो क्वालिटी और जो सेटअप होता है ना वो डीसीए करके हमने अपनी एवरेज कितनी बना ली, हमने 10 तक की एवरेज कर ली। फिर इस कॉइन ने हमें 200% प्रॉफिट भी दिया। देखो कुछ बर्दाश्त करोगे ना तो कुछ रिवॉर्ड मिलेगा, ठीक है। दुनिया भी जो है ना वो तुम्हारी एक तरीके से तुम्हारा टेस्ट है, इसमें तुम्हारे अमाल अच्छे होंगे तो तुम्हें जन्नत मिलेगी और बुरे होंगे तो तुम्हें जहन्नुम मिलेगी। तो ये भी तुम्हारे टेस्ट है, बुरी मार्केट्स तुम्हारे लिए एक टेस्ट होती हैं। अगर तुम इन चीजों को सर्वाइव कर लोगे ना तभी तुम डिजर्व करते हो कि तुम एक 2x का प्रॉफिट जो है वो यहाँ पे बनाओ। अगर मैंने अपना पोर्टफोलियो 5x और 10x की अगेन रिपीट करूं तो वो मेरे लिए इजी नहीं था। मेरा पोर्टफोलियो 60 से 50% डाउन आ गया था रातों रात, सबका बेड़ा गर्क हो चुका था। अभी तो अल्लाह का शुक्र है मैंने सब कुछ बेच दिया था। मैंने ये बताया था कि वी आर ऑलरेडी 10x बट रिमेंबर द मार्केट सरप्राइज एवरीवन विद करेक्शन ड्यूरिंग अ बुल रन, बिटकॉइन माइट करेक्ट 94 to 88 के। ये कोई इन्फ्लुएंसर, ये ट्विटर गुरुज नहीं आपको बता रहे थे जब हम ये सारी चीजें आपको बता रहे थे। और अभी मैंने अपना सारा पैसा निकाल लिया था। 20% मैंने पोर्टफोलियो आपसे कहा था कि मैंने अलग कर लिया है, और मैंने 20% पोर्टफोलियो से मैंने अपनी CFX में एंट्री बनाई थी और इसके अलावा PHB में एंट्री बनाई थी और टिया के अंदर थोड़ी एंट्री बाई की थी। स्टिल मैं अपने तकरीबन 80% लिक्विड कैश के अंदर जो है वो पड़ा हुआ हूं, और अभी भी CFX मेरे लिए तो बहुत अच्छा मुझे फील करा रहा है। क्योंकि हमारे पास क्यों मैं इसको ऐड कर रहा हूँ CFX को, रीजन क्या है CFX को ऐड करने का, इट्स अ चाइनीज नैरेटिव प्रोजेक्ट। और हमारे पास जनवरी में, हर जनवरी में, चाहे वो बेयर मार्केट ही क्यों ना, 2023 में मार्केट खास नहीं थी बट फिर भी ये 20x हुआ था, क्योंकि चाइनीज न्यू ईयर के अंदर ही अच्छा बाउंस करता है और फरवरी जनवरी के अंदर इसकी हाइप बनती है। तो मैं इसको थोड़ा थोड़ा पार्ट्स में एक्यूमुलेट कर रहा हूँ क्योंकि ऑलमोस्ट बॉटम है। ज्यादा से ज्यादा 2x 10x नहीं तो एटलीस्ट मेरा जो टारगेट है वैसे 0.30 तक के तो है, जहां पे मेरा पोर्टफोलियो इंशाल्लाह डबल हो जाएगा। PHB से मैंने हर बार 5x किया है, हर बार 3x किया है, और अभी PHB मैंने 1.5 1.48 के ऊपर मैंने एक्यूमुलेट जो है वो करना स्टार्ट किया था। और अभी तकरीबन अगर ये 0.9 की तरफ आता है तो मैं इसको एक्यूमुलेट करूंगा। इट्स अ परफेक्ट कॉइन, लाइक AI हर चीज़ के अंदर परफेक्ट हमारे पास जो है वो बैठ जाता है। तो सेटअप इसका स्टिल वैलिड है, इवन $0.9 पे मैं इसको सेकंड DCA करूंगा। एक और कॉइन जो मैं आपसे कहूंगा नजर में रखना, दैट इज लूमिया। इसका पुराना नाम ORN हुआ करता था, और अभी ये जो है वो लूमिया के अंदर शिफ्ट हो गया है। इनका AI बॉट आने वाला है, इनका टेलीग्राम गेम ऑलरेडी चल रहा है। इसके अलावा ये लोग RWA के बड़े प्रोजेक्ट हैं। एक RWA का बड़ा प्रोजेक्ट हमने देखा था ओम, जो कि रातों रात हमारे पास जो है वो निकला और टीम स्ट्रॉन्ग थी। दैट्स द रीजन, क्योंकि वो एंटी BTC था तो मार्केट से ये 14x 15x कर गया। लूमिया का मार्केट कैप काफी ज्यादा कम है, रीब्रांड हुआ है, टीम काफी एक्टिव है, तो लूमिया को भी आप लोग थोड़ा सा पार्ट्स के अंदर जो है एक्यूमुलेट कर सकते हो। अब देखो सारा पैसा खुदा के वास्ते पूरा पोर्टफोलियो एक पॉइंट के ऊपर मत लगा देना, चाहे तुम्हारा पोर्टफोलियो $100 का ही क्यों ना है। सिर्फ 20-30% से थोड़ा थोड़ा बाय करो यार। देखो क्या चला जाएगा तुम्हारा। मेरी बात सुनो, देखो सपोज करो, मेरी बात सुनो, देखो अब मैंने CFX है ना 1740 के ऊपर अपनी पहली एंट्री बनाई है, ठीक है। मैंने तकरीबन है ना 10% पोर्टफोलियो से इसको बाय किया है, ठीक है। 8% पोर्टफोलियो से, बाकी मैंने 8% दो, बाकी 4% मैंने वो उठाया, TI उठाया। तभी मैं लूमिया ऐड करूंगा ये वीडियो के एंड फौरन बाद, ठीक है। कुछ 5-10% पोर्टफोलियो से। अब देखो मैंने इसको 0.17 पे उठाया, समझो मैंने यहाँ पे सारा पैसा लगा दिया। मेरे पास $10,000 पड़ा हुआ है, मैंने सारा लगा दिया। अब यही कॉइन नीचे आया हुआ है, तकरीबन ये कॉइन 30% नीचे गिरता है, मैं इसको बाय नहीं कर पाता। अब ये हमें पता है कि अभी BTC गिर रहा है तो और तेजी से गिर रहा है। यही BTC अगर रिकवर करके पंप करेगा ना तो इतना तेज पंप नहीं करेंगे, बस सिर्फ अपने ब्रेक इवन पर आएंगे। तो मैं यहाँ पर अगर 1000 सारे पैसा लगा दूं, मार्केट अल्लाह ना करे गिर गई तो मैं तो लॉस में होऊंगा, और जब तक मार्केट रिकवर करके 1 लाख पे आएगी मैं सिर्फ अपने ब्रेक इवन पाऊंगा, मुझे कुछ मिलेगा नहीं। वहीं अगर मैं सिर्फ $10,000 में से सिर्फ अपने पोर्टफोलियो का 20% लगा दूं, जैसे सिर्फ मैंने $2,000 लगा दी यहाँ पे, और फिर अगर नीचे आया तो मैं $2-3,000 और लगा दूं, DCA करके अपनी एवरेज 0.14 की बनाऊं, फिर ऊपर जाए तो मुझे 40-50% प्रॉफिट हो रहा होगा, वो ज्यादा सही है। अगर अल्लाह ना करे दूसरे, चलो एक सपोज करो दूसरे रेंज में नहीं आया तो भी मैंने 20% पोर्टफोलियो से तो बाय किया हुआ है ना, मेरा मिस तो नहीं हो रहा ना। हम ये देखते हैं कि प्रॉफिट कम हो रहा है, अबे प्रॉफिट तो हो रहा है कम से कम, भले कम हो रहा है ज्यादा हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है ना, कुछ जा तो नहीं रहा ना, कुछ आ ही रहा है ना, तो बस शुक्र अदा करो यार। इस तरीके से चलो मार्केट के अंदर। अच्छे कॉइन में अगेन कह रहा हूं, जो अच्छे नैरेटिव वाले बेस्ट प्रोजेक्ट्स होंगे, मार्केट जैसी भी हो, CFX रिकवर हुआ ना, लिंक रिकवर हुआ ना, PHB रिकवर हुआ था ना, BTC 49 के ऊपर आके गिर गया था, तो अच्छे कॉइन्स रिकवर होंगे। अब यहाँ पे डोमिनेंस जो है वो भी एक पॉइंट पर आके जाहिर सी बात है रेस्ट करेगी अपना, क्योंकि अभी सही बताऊं टू बी ऑनेस्ट नहीं है मार्केट के अंदर लिक्विडिटी। जो एरिया मैंने मार्क किया था वहां से भी BTC डोमिनेंस जो वो फाड़ के निकल गई, जो कि एक बहुत ही वर्स्ट साइन है। और अभी एक ये रीजन है जहां से हम रिजेक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो मे बी कल के दिन वीकेंड है तो आप अच्छे ऑर्ड्स के अंदर अपनी एंट्री बना लो, वो थोड़ा सा रिकवर करेंगे, अच्छे एंट्री में मिल जाएगी। सिर्फ 3-4 कॉइन्स पर अपनी नजर रख लो, CFX, PHB, लूमिया ऐड कर लेना। मैं लूमिया ऐड कर रहा हूँ डम के अंदर, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी में मुझे मिल रहा है 1.34 पे। और
देखो करेक्शंस आ रही है मार्केट के अंदर, आपका टेस्ट होता है, अगर आप टिक गए तो आप बनाओगे। लूमिया इंशाल्लाह ऐसी चीज़ है जो कि 1.8 $2 पे आपको जाता है दिख जाएगी, तो इसको भी आप थोड़ा अभी ऐड कर लो, थोड़ा सा अगर आपको $1 पे मिले तो थोड़ा सा ऐड कर सकते हो। अगेन डू योर ओन रिसर्च टू, क्योंकि मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल फंडामेंटल्स इन ब्याज के ऊपर आपके साथ चीज़ें शेयर करता हूँ। साथ साथ TIA एक परफेक्ट सेटअप है जो कि हमें आने वाले टाइम में $8 से $10 जाते हुए देख सकते हैं। अगर आपने रेंडर मिस किया था तो डोंट मिस TIA, इट्स अ परफेक्ट प्रोजेक्ट, अगेन कह रहा हूँ। तो ये सारे अच्छे कॉइन्स हैं। तो करेक्शंस आना एक तरीके से मार्केट का हिस्सा था, क्योंकि BTC जो 67 के से निकला तो उसने कोई बड़ी करेक्शन नहीं ली थी। विक्स ली थी, वो विक्स करेक्शन नहीं होती है। करेक्शन में एक प्रॉपर रेड भरी हुई कैंडल नीचे क्लोज होना जरूरी है। अब देखो चार्ट कितना प्यारा लग रहा है, क्योंकि मार्केट जब पंप कर रही थी तो इसने करेक्शन ली थी, ठीक है। अब पंप होने के बाद एक करेक्शन ली तो चार्ट प्यारा लग रहा है, हाँ 90 के पे और प्यारा हो जाएगा, फिर हम कहेंगे कि चलो हाँ एक प्रॉपर साइकिल कंप्लीट हुआ, अब नया साइकिल स्टार्ट होगा। तो इस तरीके से करेक्शंस मार्केट के अंदर जरूरी हैं। इवन BTC जब एल सल्वाडोर की न्यूज़ पे पहली अडॉप्शन पे बाउंस हुआ था, उस वक्त भी इसने बहुत प्यारी सी करेक्शन ली थी। देखो करेक्शन ली थी तो बड़ी रैली थी, अभी भी यहाँ पर अगर करेक्शन लेगा तो बड़ी रैली देगा, वरना यहाँ पर क्या होगा, सारा पैसा जो है वो स्वैप होगा फिर लो कैप्स में, और ये चीज़ चाहते नहीं है इंस्टीट्यूशन, क्योंकि माइकल सेलर बेवकूफ़ है नहीं, ब्लैक रॉक बेवकूफ़ है नहीं, जो कि कंटिन्यूसली ऊपर से बाय किए जा रहे हैं, जरूर उनको कोई मफाद है। सही है, सो चिल रहो और अपने सेंटीमेंट्स के ऊपर, अपने जज्बात के ऊपर कंट्रोल रखो, और क्या बोल सकता हूँ मैं, ठीक है। बस थोड़े थोड़े पूरा पोर्टफोलियो खुदा के वास्ते मत लगाना। स्टिल I'm 80% इन कैश। अब थोड़ा सा मैं लूमिया ऐड कर रहा हूँ, और शायद मैं इसको PHB को थोड़ा सा अगैन ऐड कर रहा हूँ, लेकिन तुम लोग $1 पे इसको DCA करना, ओके। 91 के से लेकिन 90 के इज अ गुड रीजन टू री एंटर, और बहुत अभी भी अच्छा रीजन है, आप एंटर कर सकते हो अगर आपने कोई चीज़ नहीं बाई की हुई तो। सही है, बाकी ख्याल रखना अपना, दुआ में याद रखना, भाई का चैनल सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।